अगला टॉपिक जो है, एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर ज़रा क्रिचफ रूल जो है उसको समझा दें। क्रिचफ रूल्स हमने पढ़े थे, लेकिन वंस अगेन उसको जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्रिचफ रूल्स जो हैं ये जिस तरह पहले भी मैंने बात की कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि हम आप सबको पता है वो हमला सब ने पढ़ा होगा कि वो हमला की मदद से जो है ना हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर करंट फाइंड कर सकते हैं। तो फिर किरचॉफ लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मैं आपको बताता चलूँ, चूँकि किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ जो है आपके पास जो है ये जब आपके पास सिंपल सर्किट हो वहाँ पर तो आप यूज़ करते हैं ओहम्स लॉ, वेल एंड गुड एप्लीकेबल है, वहाँ पर आप उसकी मदद से कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। और या रूल्स ऑफ अ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप रेजिस्टेंस की यूज़ करते हैं उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास जो है ना सर्किट जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाए, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सर्किट आपके पास बन जाए जिसमें काफ़ी सारी रेजिस्टेंस हो, और जिसमें कॉम्प्लेक्स सर्किट ऐसे सर्किट है जिसमें काफ़ी सारी रेजिस्टेंस हो और जिसमें नंबर ऑफ वोल्टेज भी ज़्यादा हो, कोई करंट कहीं से आ रहा है और कोई करंट कहीं जा रहा है, मतलब आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन से वायर से करंट आ रहा है, कौन से कुछ जा रहा है। तो वहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की? हमें ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की ज़रूरत? किरचॉफ रूल्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब थोड़ा-सा मैं आपको सिंपल सर्किट और कॉम्प्लेक्स सर्किट का बता दूँ कि सिंपल करंट फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सिंपल सर्किट है और इसमें क्या है, ये रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, इसमें ये हाई पोटेंशियल है और लो पोटेंशियल है, इसमें ये है सिंपल सर्किट है। V इज़ इक्वल टू आई आर, इस पर फार्मूला यूज़ कर ले तो आपके पास जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सर्किट आपके पास इस तरह हो जाए कि कॉम्प्लेक्स सर्किट के एक रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल यहाँ लगा हो और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ लगा हो और तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हो और इसके साथ जो है ना एक बैटरी यहाँ पर लगी हो और देखते हैं एक बैटरी सेकेंड बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, तो इस तरह सर्किट को हम क्या कहते हैं? हम इस तरह सर्किट को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब इसी को एक्सप्लेन हम करेंगे थोड़ा सा डिटेल के साथ मज़ीद। सिंपल सर्किट में क्या है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि सिंपल सर्किट जो है वो हमला की मदद से आप कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स सर्किट जो है उसको जो है ना आप किरचॉफ लॉ यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो है हमारे पास ओहम्स लॉ की मदद से सिंपल कर सकते हैं इसको, ये रूल्स यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जहाँ पर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपको कौन सी लॉ की? वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी किरचॉफ रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो तरह के रूल आप लोगों ने पढ़े हैं और आपकी किताब में मौजूद भी हैं। एक को कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल, यानी इसको आप कह सकते हैं कि किरचॉफ करंट रूल, और दूसरे को आप कहते हैं किरचॉफ सेकंड रूल, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किरचॉफ जो है फर्स्ट रूल जो है, इसको जो है हम थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर लेते हैं कि फर्स्ट रूल हमें क्या कहते हैं। इट स्टेट दैट द सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज ज़ीरो, कि कोई भी पॉइंट है उस पर जो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैं कंसीडर करता हूँ, उस पर जो भी करंट मिलता है वो उसका सम जो है वो क्या होगा, वो ज़ीरो के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को जो है ना मैं नाम देता हूँ ए, इस पे जो भी करंट आपको मिलेगा इस पॉइंट पर वो ज़ीरो के इक्वल होगा। यहाँ आपके जो किताब में जो डायग्राम मौजूद है, अगर आपको याद हो कि एक जंक्शन पॉइंट है इस तरह, उसकी तरफ कुछ करंट आ रहा है और उसके साथ साथ कुछ करंट उस जंक्शन पॉइंट से जो है ना बाहर की तरफ जा रहा है, लीव कर रहा है। तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि एन टू द जंक्शन जो करंट होगा इज टेकन पॉजिटिव और लीविंग द जंक्शन जो करंट होगा वो हम नेगेटिव लेंगे। ये क्यों लेंगे? क्योंकि किरचॉफ फर्स्ट रूल इज टोटली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज पर डिपेंडेंट है, और ये एमसीक्यूज भी हैं कि किरचॉफ लॉ फर्स्ट रूल जो है या किरचॉफ करंट रूल जो है वो किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? तो आप कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंडेंट है। इस पर क्या है, चार्ज पर डिपेंड कर देता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर अगर डिपेंडेंट है तो जितने चार्ज आएंगे जंक्शन की तरफ उतनी ही चार्ज जो है जंक्शन से बाहर की तरफ जाएंगे, जितने इन करेंगे उतनी ही जो है ना वो क्या होंगे, वो आउट होंगे। और इसके साथ साथ जो है ना फर्स्ट रूल जो है, वंस अगेन मैं इसको रिपीट कर लूँ कि इट स्टेट दैट द सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो।
तो किसी एक पॉइंट पर जो करंट है वो क्या होगा, उन सब का जो है ना वो सम 0 होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें I1 प्लस I2 प्लस I3 इन सब का सम हमारे पास क्या है, वो 0 के इक्वल है। और ये क्या है, किरचॉफ का फर्स्ट रूल है इसको कहते हैं। और सेकंड रूल जो है किरचॉफ का, किरचॉफ सेकंड रूल, इसको आप कह सकते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है ये क्या कहता है हमें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमको कहता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं कि द सम ऑफ वोल्टेज राइज अक्रॉस इन ए लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लूप। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जितना जो है वो राइज करेगा वोल्टेज, राइज होगा, उतना जो है वो क्या होगा उसी लूप में। एक मिनट मैं इसको क्लियर करवा दूं। राइज एंड पोटेंशियल एंड ड्रॉप एंड पोटेंशियल। सबसे पहले इस बात को आप ज़रा समझिए कि राइज एंड पोटेंशियल क्या होता है और ड्रॉप एंड पोटेंशियल क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए जो है ना, जिस तरह आप देख रहे हैं ये कोई सर्किट है, और इस सर्किट में अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास क्या है, एक बैटरी लगी हुई है पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें अब राइज एंड पोटेंशियल या वोल्टेज राइज हम किसे कहते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसकी इसको हमने बताया था कि इसका लूप बनाएं आप। फॉर एग्जांपल मैं इसका लूप बना लेता हूँ। मेरे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसको मैं कहता हूँ ए, और इस पॉइंट को मैं कहता हूँ बी, और इस पॉइंट को मैं कहता हूँ सी, और इस पॉइंट को मैं कहता हूँ डी। अब ये नाम देने के बाद अगर आप देखिए ये आपके पास एक लूप बन गया, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्टेज राइज अक्रॉस इन लूप। अब लूप किसे कहते हैं, किसी बंद सी जगह को हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। मतलब ये ए से जब हम जाते हैं दोबारा ए पर आते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, लूप। और याद रहे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकंड रूल, और इसके साथ इसको लूप लॉ भी कहा जाता है, एक्सप्लेन द किरचॉफ लूप लॉ। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के से मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब देखिए ये लूप हमारे पास बन गया। अब इस लूप में हम सिंपल सा सर्किट है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये समझाऊँ कि इसमें राइज एंड पोटेंशियल एंड ड्रॉप एंड पोटेंशियल, या राइज एंड वोल्टेज राइज अक्रॉस इनी लूप, या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इनी लूप, ये कैसे कहते हैं। देखिए जब भी आप हाई पोटेंशियल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हैं, और पॉजिटिव चार्ज पे आप सबको पता है कि पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल हमेशा हाई होगा, हम हमेशा कंसीडर कर लेते हैं। और ये क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है। जब भी आप हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाएंगे, मतलब आप कहते हैं कि हम जा रहे हैं ए से बी की तरफ, तो हमेशा जो है ये क्या लेंगे आप, ए से बी की तरफ। हाई से जब लो की तरफ जाएंगे तो इसको हम कहते हैं, हाई से लो की तरफ हम इसको कहते हैं ड्रॉप। कि यहाँ जो है आपके पास जो भी वोल्टेज होगा उसको क्या करेंगे, आप इससे ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप इन पोटेंशियल। मतलब जब आप इसका इक्वेशन बनाएंगे तो इसको आप क्या करेंगे, ड्रॉप इन पोटेंशियल। पोटेंशियल में यहाँ पर क्या आएगा, ड्रॉप आएगा, या ड्रॉप इन ईएमएफ। अब राइज कब होगा, अगर सेम जो है वोल्टेज है और इस लूप में आप जा रहे हैं ए बी सी, डी से आप जा रहे हैं ए की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, हाई से लो की तरफ नहीं, लो से आप जाएंगे कहाँ पर, हाई की तरफ। तो इसी को कहते हैं राइज एंड पोटेंशियल। मतलब कुछ ना कुछ आप उसमें ऐड करेंगे तब आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं सिंपल अल्फाज में मैं अगर आप कह दूँ कि राइज एंड पोटेंशियल। अब मैं आपकी किताब में जो है ना एक सर्किट है, अगर आपको याद हो, और उसके लिए कुछ कैलकुलेशन किए थे किताब में, मैं चेक करूँ, हाँ किताब में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो वाला किताब वाला सर्किट भी आपको एक्सप्लेन करूँ। ये एक सिंपल सा सर्किट था, इसको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइज एंड पोटेंशियल एंड ड्रॉप एंड पोटेंशियल। अब इसका इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं हम वो समझेंगे, और इक्वेशन के साथ साथ जो है ना